चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। Planck's constant h, speed of light c, gravitational constant g are used to form a unit of length L and unit of mass n. So L is expressed as some dimensions of h, some dimensions of c and some dimensions of g, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, in some unit system of units, and mass m है। तो ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो L को अगर मैं राइट एच का सम यूनिट मुझे नहीं पता है, सम डायमेंशंस ए, सी का सम डायमेंशंस बी और जी का सम डायमेंशन सी में एक्सप्रेस करता हूँ। अब सबको एमएलटी करता हूँ और पावर्स कंपेयर करता हूँ, है ना। तो ये एल हो गया इस तरफ, राइट। एच का क्या आता है? एच का कैसे निकालेंगे? ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, वन अपॉन टाइम है न्यू। तो एच का जो डायमेंशन आएगा वो एनर्जी का डायमेंशन इनटू टी का डायमेंशन आएगा, टाइम, राइट। सो एनर्जी रिलीज्ड बाय अ फोटोन इज एच न्यू, राइट, एच न्यू। जब कुछ रेडिएशन इमिट होगा फोटोन के टर्म्स में होगा, तो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा? एच न्यू, एच बाई टी, एच सी बाई लैम्बडा, एच इज ई इंटू टी। तो ई का तो हमको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो गया, है? तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन रेस टू पावर ए। स्पीड ऑफ लाइट हम सबको पता है, एल टी ऑफ माइनस वन रेस टू पावर बी। इसका क्या करोगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम वन एम टू, डायमेंशन के हिसाब से दोनों एम स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आएगा। तो जी का जो डायमेंशन आएगा आपका आपका आएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू एल स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन मेरा है एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आएगा। तो जी का डायमेंशन क्या आएगा? एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू रेस टू पावर सी, ऐसे कुछ आएगा। तो ये जो एल है ये है एम रेस टू पावर ए माइनस सी, राइट। एल जो है वो टू ए एम ए माइनस सी, एल जो है टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी, और टी जो है वो माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी। इनको भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो m is proportional to c, m is proportional to root g, l is proportional to root h, राइट। तो वही हमको उनके डायमेंशंस देखने हैं, ए बी सी कैलकुलेट करना है। तो a माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे m का कोई डायमेंशन नहीं है, तो a इक्वल टू सी आता है, बट उससे कुछ खास मदद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि यहाँ का और यहाँ का डायमेंशन सेम है ना। तो अभी इधर देखते हैं a माइनस बी माइनस टू सी, इसको अभी मैं दो वेरिएबल की इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ। तो मैं a को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो ये 2a को 2c लिख देता हूँ प्लस b प्लस 3c इक्वल टू l का 1 है तो 1 है, तो 5c प्लस b इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर ये a माइनस बी माइनस 2c, राइट। सो माइनस ए यानी माइनस सी माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू, राइट, 0 टी का। तो माइनस 3c माइनस बी इक्वल टू 0, और 3c प्लस बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो 3c प्लस बी इक्वल टू 0, अब इन दोनों को माइनस अगर किया मैंने तो 2c इज इक्वल टू 1 आता है, c जो है वो 1/2 आता है, ठीक है। तो a और c दोनों 1/2 है, तो a और c दोनों 1/2 है, तो b कितना आएगा?
राइट। 3c प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज -3c यानी -3/2, तो ये -3/2 आता है। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C, नहीं C का B है -3/2 है, सॉरी M देख ही नहीं रहे हम, L देख रहे हैं। L इज रूट ऑफ H, या करेक्ट है ये, h रेस टू पावर हाफ आएगा ना, तो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ H। L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G, हाँ ये भी हाफ है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब यही सब काम हमको M को लेके भी करना है ना, M को लेके भी करना है, लेकिन पूरा का पूरा रिवर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो ये वाला सब तो रीयूज कर ही सकते हैं, है ना, इतना रीयूज कर ही सकते हैं। और यहाँ पे मैं M लिख दूंगा, है ना, यहाँ पे मैं M लिख दूंगा, है ना। तो चलो यहाँ से रीयूज करते हैं। तो M का जो होगा मेरा, वो क्या होगा, ये क्या है, ml2t-1 ml2t-1 रेस टू पावर a, राइट। और ये है lt-1 रेस टू पावर b, और ये है -1 3 -2 -1 3 -2 रेस टू पावर c, ठीक है, ये m है। तो m 1 है, तो m का क्या क्या है, m रेस टू पावर a माइनस सी, राइट। l रेस टू पावर 2, ये भी हम रीयूज कर सकते थे, ये डबल काम कर रहे हैं, है ना। 2a प्लस b प्लस 3c, और t जो है -a माइनस b -2c, राइट। और ये m1 है, बाकी 0 है, तो a माइनस सी इक्वल टू 1, 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0, एंड -a माइनस b -2c इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस सी। अब इसको मैं a को एलिमिनेट ही कर देता हूँ, सो 2 प्लस 2c यानी 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है मेरा b प्लस 5c इक्वल टू -2। और सिमिलरली यहाँ पे a की जगह में लिखूंगा 1 प्लस सी, तो -1 माइनस सी माइनस बी -2c इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ जाता है मेरा -b -3c इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूँ मैं, -b -3c इक्वल टू 1, इनको कर देता हूँ ऐड, तो ये 2c इज इक्वल टू -1 आता है, c -1/2 आता है। तो a कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो हाफ आएगा। तो a 1/2 आया, c -1/2 आया, c -1/2 आया, b कितना आएगा देख ही लेते हैं। तो b इज इक्वल टू, राइट, -b इज इक्वल टू 1 प्लस 3c, या b इज इक्वल टू -1 -3 इंटू c कितना है, -1/2, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस 1.5, तो +1/2, तो +1/2, तो b हाफ आया है, राइट, b हाफ आया, तो a और b हाफ है, c -1/2 है, राइट। तो a और b अगर m के इसमें लिखा जाए, राइट, तो m की इसमें लिखा जाए, तो m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू h सी जी, राइट। और ए बी सी ये हाफ आ जाता है, सी यानी बी पावर हाफ आ जाता है, और ये -1/2 आता है। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, m को लेके, m इज √c है क्या, हाँ √c है ना, ये रूट ही तो है, +1/2, है ना। m इज √g है क्या, नहीं, -√g है, तो ए भी करेक्ट है। तो बी छोड़ के सब कुछ करेक्ट है, ए सी डी तीनों करेक्ट है।